फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो अभी जो है बीपीएससी का फॉर्म निकला है, आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म निकला है। और अभी एक और नया फॉर्म आया है जो कि नोटिफिकेशन आया चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ राज्य से आया है, पंजाब। और ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन है? तो ये है टीजीटी पोस्ट का नोटिफिकेशन है। ये टीजीटी टीचर बनने का ये जो नोटिफिकेशन आया है पंजाब से, यानी चंडीगढ़ से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो है 9/2/2024 को निकला है, यानी कल ही निकला है, और आज है 10 तारीख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डेट क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं कब से कब तक जो है फॉर्म को भरा जा सकता है। फॉर्म जो है 26 तारीख को भरना शुरू होगा, ठीक है। 26/2/2024 यानी भरना शुरू होगा आपका 26 फरवरी से, और 11 बजे तक जो है पोर्टल खुल जाएगी फॉर्म भरने की। और क्लोजिंग डेट होगा वो 18/3/2024 होगा, 18 तारीख यानी 18 फरवरी को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और लास्ट डेट टाइमिंग है इसका 5 बजे, 5 बजे तक आप 18 तारीख को फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भरते हैं तो फिर साइट जो है प्रॉब्लम करने लगती है। तो आप लोग 18 तारीख से पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पे दिया है कि लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फीस जो है वो 21/3/2024 तक रहेगी। अगर आप फीस डिपॉजिट मैंने पैसा पेमेंट का करने का लास्ट डेट है 21 तारीख, ठीक है। अब कौन कौन सी पोस्ट निकली है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे कुल 12 पोस्ट निकली है, देख सकते हैं यहाँ पे कुल 12 पोस्ट निकली है। डीपीई की पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट है, फाइन आर्ट्स की पोस्ट है, हिंदी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, पंजाबी है, संस्कृत है, सोशल मेडिकल, साइंस मेडिकल है, साइंस नॉन मेडिकल है, सोशल स्टडीज़ है, यानी सोशल साइंस है। तो यहाँ पे कुल 12 पोस्ट निकली है टीजीटी की। और हमारा जो मेन है वो है हमारा फाइन आर्ट्स, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स की पोस्ट आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है यहाँ पे अभी फाइन आर्ट्स की दिख रही है, जो कि जनरल कैटेगरी में 24 है, एससी में 10 है, ओबीसी में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, और टोटल पोस्ट जो है वो है 54। टोटल पोस्ट जो है वो 54 है फाइन आर्ट्स में। तो हम लोग बात करेंगे फाइन आर्ट्स की। तो टोटल जो कुल मिलाकर पोस्ट जो निकली हैं वो है 303 पोस्ट, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 136 पोस्ट हैं, और बाकी का टोटल ग्रेड अगर निकाले जाए तो 303 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है एसटी एससी ओबीसी के बारे में बताया गया। अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपको मैंने आप कैटेगरी में आएंगे, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। और पेमेंट स्किल जो है हमारा सबसे बड़ा एक होता है कि जॉब में हमें पेमेंट कितने मिलेगी, कैसा होगा पेमेंट स्किल। तो आप पेमेंट स्किल देख सकते हैं कि पेमेंट स्किल बहुत ही अच्छा है। टीजीटी को जैसा पेमेंट स्किल दिया जाता है वैसा ही है, जैसा कि एनवीएस केवीएस में पेमेंट स्किल जो आपको मिलता है 7th लेवल का, तो वैसा ही है यहाँ पे पेमेंट स्किल, मैंने अच्छा ही है, ओके। तो यहाँ पे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, ठीक है। जनरल साइंस का दिया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और क्या क्या लगेगा जनरल साइंस वालों को। फिर जनरल साइंस मेडिकल का दिया है, सोशल साइंस को दिया है कि क्या क्या लगेगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप देख सकते हैं फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिलोसफी अगर साइकोलॉजी अगर है तो फिर मतलब वो लोग आराम से टीजीटी पोस्ट के लिए अपीयर हैं। और उन्हें 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बीएड उनको लगता है, और अगर उनका सीटेट क्लियर है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से सोशल साइंस वालों के लिए है। अच्छा, तो यहाँ पे इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, और पंजाबी लैंग्वेज भी है, संस्कृत भी है, फिजिकल एजुकेशन है, और है फाइन आर्ट्स। तो हमारा जो यहाँ पे आ जाता है हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है वो है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के क्या लगेगा आपको? फाइन आर्ट्स की लगेगा बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएफई की जो डिग्री होती है वो आपको लगेगी, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपके पास होना चाहिए। जो आपकी डिग्री जो आपने हासिल की है बीएफए की, तो वो 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। अगर आपके पास इसके अलावा बीएड है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मैंने इसमें कोई बीएड की मांग ऐसे नहीं की गई है कि आपको बीएड लगेगा ही, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप बिना बीएड का भी फाइन आर्ट का यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। म्यूज़िक का भी वैसा ही है, 50% मार्क्स आपको लगेगा म्यूज़िक में, और बिना बीएड और सीटेट की इसमें जो है ज़रूरत नहीं होती है। फाइन आर्ट्स में भी जो है बीएड और सीटेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग मेन जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम जो है कैसे लिया जाएगा, वो यहाँ पर जो है 4 नंबर पॉइंट में जो है बताया गया है कि कैसा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल 150 का एग्ज़ाम होगा। पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे, और प्रत्येक यहाँ पे बोल रहा है कि क्वालिफाई मार्क्स फॉर ईच पार्ट ए और पार्ट बी सेपरेटली। दोनों एग्ज़ाम जो है पार्ट ए और पार्ट बी का जो है अलग से होगा, मीन सेपरेट होगा, ठीक है। पार्ट ए एक बार लिया जाएगा, पार्ट बी अलग से लिया जाएगा, दोनों एक ही पेपर में नहीं आएगा। जैसे एनवीएस केवीएस में हम लोग देखते हैं कि दोनों एक ही पेपर में इंक्लूड रहता है, दोनों ही विषय जो है, पर इसमें जो है अलग अलग पेपर आपको दिया जाएगा, अलग अलग पेपर होगा पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट बी। तो दोनों में जो है 40% सभी कैंडिडेट को 40% लाना है। पार्ट ए में भी 40% लाना है, पार्ट बी में भी 40% नंबर लाना है आपको पास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए में आप 30% ले आए तो पास हो गए, पार्ट बी में आप 60% ले आए तो ऐसा नहीं है, दोनों में ही आपको इक्वल नंबर लाना है 40%। ठीक है। और यहाँ पे जो एक और है रिटन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी MCQ एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन में MCQ होगा, आप देख सकते हैं MCQ होगा। ओके, तो यहाँ पे और पैटर्न क्या है कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है आपका 150 का होगा और 150 मिनट आपको मिलेंगे, यानी टाइम भी आपको 150 मिनट का रहेगा। पार्ट ए में जो है 50 मिनट्स आपको रहेगा सिंगल शीट, और पार्ट बी में जो है 100 मिनट रहेगा। ठीक है, टोटल 150 मिनट है, 150 नंबर का है और 150 मार्क्स है। प्रत्येक आपको सही उत्तर में जो है सही आंसर में आपको 1 नंबर मिलेगा। पार्ट ए में क्या क्या रहेगा? पार्ट ए में रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जिसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT रहेगा आपको, जिसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी रहेगा, जिसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन रहेगा, जिसमें कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन रहेंगे। पर इसमें रहेगा इंग्लिश में आपको रहेगा 5 क्वेश्चन, हिंदी में रहेगा 5 और पंजाबी का 4 क्वेश्चन आपको रहेगा वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे दे देंगे तो आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज तो लगेगा ही, कहीं भी आप देंगे तो इसलिए वहाँ पे जो है पंजाबी लैंग्वेज आपको अटेंड करना पड़ेगा। मैंने वो 4 क्वेश्चन रहेगा, आप जैसे चाहें। पर और यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट का आपको जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट से आपका 100 नंबर रहेगा। और पार्ट ठीक है, और यहाँ पे आपको 50 मार्क्स रहेगा पार्ट ए से और 100 मार्क्स रहेगा पार्ट बी से। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिस है, जो कि कहा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने आपको कहा कि 40% नंबर जो है आपको ए और बी दोनों में ही लाना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है 0.25। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो वहाँ पे आपको 0.25 कटेगा, यानी आपका 1 भाग का 4 भाग, यानी 4 क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बताया गया है, जो TGT साइंस और नॉन मेडिकल साइंस का है और TGT सोशल साइंस, उन लोगों का कॉम्बिनेशन बताया गया कि क्या क्या होगा। ये तो टोटल ऑल ओवर से मैंने अगर कोई फाइन आर्ट्स से एग्जाम दे रहा है, या फिर कोई संस्कृत वगैरह का एग्जाम लैंग्वेज से है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन फाइन आर्ट्स और म्यूजिक से है, तो उन लोगों का पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन जो है फाइन आर्ट्स और म्यूजिक से ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर साइंस सोशल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं साइंस और सोशल साइंस में, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप TGT साइंस नॉन मेडिकल में हैं तो आपको ये क्राइटेरिया ये लगेगा कि आपका फिजिक्स में 33 नंबर का क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री में 33 का होगा और मैथमेटिक्स में 34 का होगा। ठीक है, और अगर आप TGT साइंस साइंस से हैं, साइंस मेडिकल से हैं, तो आपको बॉटनी का 33 क्वेश्चन आएगा, जियोलॉजी का 33 आएगा और केमिस्ट्री का 34 आएगा। अगर आप TGT सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से 25 आएंगे, हिस्ट्री से 25 आएंगे और जियोग्राफी से 25 आएंगे। तो इस तरह का जो है ये पैटर्न इन्होंने बनाया, यानी टोटल 25 मिलाकर क्वेश्चन आएगा आपको सोशल साइंस में। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जो रहेगी एग्जाम होगी, दोनों भाषा में जो है एग्जाम होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगी। और यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सब जो है बाकी जो यहाँ पर बताया गया है कैसा कैसा होगा, ये उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एज लिमिट बता देती हूँ कि एज लिमिट कितनी होगी। एज लिमिट यहाँ बताया है कि 21 साल से 37 साल तक होगी एज लिमिट। 24 के अंतर्गत आपको जो है गिना जाएगा। एज लिमिट जो है 21 से 37 साल तक होगी। और बाकी यहाँ पे तो बताया गया फ़ीस कैसा होगा। अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल होगा, 1000 रुपया लगेगा। और इन केस अगर आप SC हैं तो आपको जो है 500 लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000 लगेगा, और अगर आप SC हैं तो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे फिर से वो डेट दिया है, तो ये इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। तो बाकी तो ये रहा, तो ठीक है, तो आप इसको ठीक से देख लीजिएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।